भाई जब भी खेसारी लाल यादव किसी का गाना चोरी करता है तो भाई हम आके बताते हैं कि भाई खेसारी लाल यादव ने फलाने का गाना चोरी कर लिया। लेकिन इस बार खेसारी लाल यादव ने हद कर दिया यार, मेरे ही घर पे डाका डाल दिया। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? खेसारी लाल यादव ने इस गाने पे जो मीम्स यूज किया है भाई साहब, ए जी सुनत नहीं, हमरा गर्मी होता। इस मीम्स पे मैं भी एक वीडियो बनाया था और जिस स्टाइल में मैं वीडियो बनाया था सेम उसी स्टाइल को छाप दिया है खेसारी लाल अपने वीडियो में। भाई ये जी बहुत गर्मी हो गया, ये सी नहीं तो कूलर ही ला दीजिए, टेबल फैन ही ला दीजिए। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं यार, मजाक को साइड में रखते हैं। अगर इस गाने का बात करें, जो गाने का टाइटल है ले ले अय्हर राजा पेप्सी, भाई साहब इस गाने का नाम ले ले अय्हर राजा पेप्सी छोड़ के अगर इस गाने का नाम कोको कोला 2 रखता तो भाई ज्यादा बेहतर होता और उसके नाम से और उसके वजह से ये गाना और ज्यादा चलता। अभी और सुनिए। हालांकि इस गाने को भी उसी राइटर ने लिखा है जो राइटर कोको कोला सॉन्ग को लिखा था। प्रकाश बारूद जी उस गाने को भी लिखे थे और इस गाने को भी उसी के द्वारा लिखा गया है। और गाने का थीम का बात करें, जो डिजाइन है गाने का, थीम है गाने का पूरा कोको कोला 2 वाला थीम है। जी हाँ, अगर आप सुनिएगा गाने को आपको ऐसा वाइब मिलेगा कि हाँ ये गाना कोको कोला 2 ही है, इसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही। इस गाने का जो वीडियो क्वालिटी है भाई साहब, इस वीडियो में एक एक चीज नोट करने वाला है, क्योंकि इस गाने में चाहे कॉस्ट्यूम हो गया, चाहे खेसारी लाल यादव का लुक हो गया या फिर उसका हेयर स्टाइल हो गया, सब का सब डिफरेंट रखा गया है। क्योंकि होली के बाद जितना भी गाना खेसारी लाल यादव का आया है सब गाने पे सिमिलर सा लुक है, सिमिलर सा कॉस्ट्यूम है, लेकिन इस गाने पे स्पेशली इस गाने के लिए पूरा का पूरा सेटअप, पूरा का पूरा डिजाइन किया गया। तो भाई ये चीज इस गाने को 4 चांद लगा देते हैं। हाँ, थोड़ा सा लिरिक्स जो है वो थोड़ा अनसुलझा है। जैसे मतलब जो कोको कोला सॉन्ग है उसका लिरिक्स सुन के मतलब बिल्कुल समझ में आता है कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इस गाने का जो लिरिक्स है थोड़ा सा ना अनसुलझा लगता है, मतलब सबको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये गाना उतना नहीं बजेगा जितना कोको कोला सॉन्ग बजा था। और सबसे बड़ा जो इस गाने का माइनस पॉइंट है भाई, वो 2 माइनस पॉइंट है जो कि इस गाने को छोटा बनाते हैं। पहला तो ये भाई साहब जो मीम्स आप शुरू में यूज किए हो, ए जी सुनत नहीं, हमरा गर्मी होता। ये इस गाने का पूरा जो लेवल है उसका माई चोद देता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि जो लेवल इस गाने का है, जो इस गाने को सुनने के बाद वाइब मिलता है भाई, वो नेक्स्ट लेवल का वाइब मिलता है, नेक्स्ट लेवल का ये गाना है। लेकिन आप जो टुच्च हरकत की है शुरू में कि किसी और का मीम्स उठा के जो अपने गाने पे डाले हो, भाई ये सब चीज से बोर हो गए हम लोग। बेकार है भैया। क्योंकि आप ट्रेंडिंग स्टार हो, आप हिट मशीन हो, तो भाई जो आप करते हो हमें आपका स्टाइल अच्छा लगता है। जो भी आपका फैन है वो भी यही चाहते हैं कि आप अपना कुछ लेके आइए, अपना स्टाइल लोगों को दिखाइए। और दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि भाई साहब खेसारी लाल यादव आजकल नया चैनल के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ गए हैं। मतलब ये ठेका ले लिए हैं सारा नया चैनल को बड़ा बनाने का, क्योंकि नया चैनल से गाना लाते हैं और गाना रातों रात हिट होता है, चैनल भी बड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार यही नया चैनल को बड़ा करने के चक्कर में खुद खेसारी लाल यादव का नया डूब जाए। और जिस टाइम मैं स्क्रीनशॉट लिया हूं उस समय 11 घंटा होने के बाद भी इस गाने का व्यूज महज 50,000 है। मतलब खेसारी लाल यादव का गाना आता है और 11 घंटे में 50,000 व्यू भी कंप्लीट नहीं होता। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना खेसारी लाल यादव का इस समय स्थिति बुरा चल रहा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा अगर खेसारी लाल यादव को अपना स्टारडम, अपना जलवा बरकरार रखना है तो फिलहाल इस टाइम कम से कम नए चैनल से गाना उसको नहीं गाना चाहिए, बल्कि बड़े बड़े चैनल से गाना गाना चाहिए और अपना गाना हिट बनाना चाहिए। बात तो सही है। तो बाकी बात विदा लेना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हाँ शेयर तो जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग तक हमारा वीडियो पहुंच पाए और लोग समझ पाए हमारे बातों का। बाकी बात विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।